नमस्कार प्यारे बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली जो क्लास थी अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट की, उसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर चर्चा कर रहे थे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के निर्धारण या विद्युत ऋणता के निर्धारण की विधियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहली विधि आपकी थी पॉलिंग मापक्रम, फिर थी आपकी मूल्यांकन विधि, तीसरी विधि थी ऑलरे-ड्रोसो द्वारा या ऑलरे-ड्रोसो विधि, चौथी विधि थी सैंडरसन मापक्रम। तो हमने इन चार विधियों से विद्युत ऋणता का जो है मापक्रम किया और उसके पश्चात जो आज का अपना टॉपिक है इस यूनिट का या इस यूनिट के इस पार्ट का जो है अंतिम टॉपिक है वो है SPD तथा F इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ SPD एंड F इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण आवर्त सारणी के दीर्घ रूप एवं परमाणु संरचना में संबंध स्थापित करता है। तत्वों का वर्गीकरण निम्न चार खंडों में किया जा सकता है। कौन कौन से खंड हैं? जैसे आपका S ब्लॉक एलिमेंट या S खंड के तत्व, P खंड के तत्व अथवा P ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आपका D खंड अथवा D ब्लॉक के तत्व, ये F खंड और F ब्लॉक के एलिमेंट। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो पहला खंड है वो है S ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अपना जो सबसे पहला टॉपिक है वो है S ब्लॉक एलिमेंट या S खंड के तत्व। हम जानते हैं आवर्त सारणी में लेफ़्ट साइड में सबसे पहले जो एलिमेंट होते हैं वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2 में, वो सारे एलिमेंट S ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब S ब्लॉक एलिमेंट में भी जो हैं दो टाइप्स के एलिमेंट हैं, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय धातुएं किस में होती है कि सारे धातु आपके जो वर्ग ए में उपस्थित धातुएं हैं वो क्षारीय धातुएं कहलाती है और वर्ग 2 में उपस्थित धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती है। फिर हम बात करते हैं कि S ब्लॉक एलिमेंट किन्हें कहेंगे या S ब्लॉक क्यों नाम पड़ा, तो हम कह सकते हैं या हम कहते हैं कि जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो S उपकोष में प्रवेश करें तो ऐसे एलिमेंट S ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। तो बात कर लेते हैं S ब्लॉक के बारे में। अपने को यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन ही करना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। देखिए, जिन तत्वों में विभेदी या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के S ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उन्हें S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। S ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश, कोष्ठक में N लिखा हुआ है मतलब बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NS1 तथा NS2 होता है और इसके अंदर के कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह फर्स्ट ए जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आपके आते हैं, तथा समूह सेकंड ए जिसमें बेटा मांगे कार स्कूटर जो है मैंने सिखा रखा है आपको, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आदि क्षारीय मृदा धातुएं के तत्व S ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, S ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में बाएं भाग में उपस्थित होते हैं। मैं आपको भी समझा चुका हूँ, जो सिंपल सी चीज़ें, इसीलिए मैं कहता हूँ आप आवर्त सारणी को ठीक तरीके से पढ़ लो, याद कर लो, क्योंकि आवर्त सारणी को आप एक बार ठीक तरीके से याद कर लेने में ही आपको बहुत सारी केमिस्ट्री की चीज़ें तो यूँ ही सोल्व हो जाएगी, बहुत से क्वेश्चन आपके यूँ ही सोल्व हो जाएंगे। सेकंड खंड है आपका P ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के P ऑर्बिटलों या P कक्षकों में प्रवेश करता है उन्हें P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यहाँ बात समझ में आई कि जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोशों में या P कक्षकों में प्रवेश करता है तो P ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। आपका P उपकोश होता है एक जिसमें 3 कक्षक होते हैं, PX, PY एंड PZ। ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 to 6, 1 से 6, ये माइनस नहीं है, 1 से 6 होता है। समूह 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A तथा शून्य समूह के तत्व P ब्लॉक के तत्व हैं। ये कौन कौन से हैं? 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक के P ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में बिल्कुल दाएं भाग में उपस्थित हैं। इन तत्वों को सामान्य तत्व भी कहा जाता है। ये हो गई S ब्लॉक और P ब्लॉक की बात। अब हम बात कर लेते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स की। जिन तत्वों में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश या उपांत कोश के d ऑर्बिटलों में प्रवेश करता है उन्हें D ब्लॉक तत्व कहते हैं। D ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS 1 से 2 होता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तथा उससे पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, देखिए आप N-1 S2, N-1 का मतलब क्या है? इससे ये N है तो इससे पिछले कोश की बात कर रहे हैं हम, तो S2 होगा, N-1 का P6 होगा, N-1 D 1 से 10 होगा। कितना होगा? 1 से 10 होगा, क्योंकि N तो आपका बाह्यतम कोश तो ये है N, और ये N-1 में होगा। इधर देखिए आप 3rd B, 4th B, 6th B, 7th B, 8th B एंड 1st B एंड 2nd B वर्ग के तत्व D ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेके वर्ग संख्या 12 तक के जो एलिमेंट हैं वो आपके D ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इन तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट को? 4 श्रेणियों में। देखो, सबसे पहली श्रेणी है 3D श्रेणी, दूसरी 4D, 5D, 6D, 4 श्रेणियां आपकी है। तो पहली जो श्रेणी है वो स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक तक होती है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है और जिंक का 30 होता है। इसी प्रकार जो 4D श्रेणी है, अच्छा, इसे हम जो हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। ये द्वितीय हो गई और ये तृतीय संक्रमण श्रेणी हो गई, ठीक है। तो देखिए 4D श्रेणी जो है आपकी ये होती है एट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक। 5D श्रेणी जो होती है वो होती है आपकी लैंथेनम तथा हैफनियम 72 से लेके मरकरी, जिसका परमाणु क्रमांक है 80। यहाँ तक की जो आपके एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 5D श्रेणी के एलिमेंट या तृतीय संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट। अब यहाँ 6D श्रेणी जो होती है वो है आपकी एक्टिनम से लेकर, एक्टिनम आ गया इसमें, आगे Ku एंड Ha 105 तक, ठीक है। ये आपकी 6D श्रेणी में अभी है एलिमेंट, 3 एलिमेंट इसमें हैं। आगे जो अगला पॉइंट है, डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच या मध्य में उपस्थित रहते हैं। हम जानते हैं भाई आवर्त सारणी में जो बीच का पोर्शन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही होता है। इसके बाद देखिए आपका जो अगला पार्ट है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट या एफ खंड के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में भरने के क्रम में होते हैं। इन तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार हैं। देखिए आप n-2 एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 14 हो सकते हैं, है ना। n-1 में S2 रहेगा, n-1 P6 रहेगा, n-1 D 1 या 0 रहेगा, 0 से 1 NH2 रहेगा। n बराबर 6 तथा 7 यहाँ पर जो है दिया गया है। n की वैल्यू आपकी ये छठा आवर्त भी हो सकता है और 7वां आवर्त भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद f ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियाँ होती है। हम जानते हैं f ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज होती है। प्रथम होती है आपकी 4f सीरीज जिन्हें लैंथेनाइड कहा जाता है, और
अगली होती है 5F जिसे हम एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। तो देखिए 4F की हम बात कर लेते हैं। लेंथेनाइड जो होती है 4F श्रेणी या लेंथेनाइड श्रेणी, इसमें 14 तत्व उपस्थित हैं तथा 4F कक्षक भरने के क्रम में होते हैं। इसी प्रकार आपके जो है 5F श्रेणी या एक्टिनाइड जिसे कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, इस श्रेणी में भी 14 तत्व उपस्थित हैं तथा 5F कक्षक भरने के क्रम में होते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोनों सीरीज के एलिमेंट्स की। सीरियम से लेकर लुटीशियम और थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट हैं ये सारे F ब्लॉक एलिमेंट है आज की मॉडर्न आवर्त सारणी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर इनके जो नाम हैं वो आप सबको एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं वैसे इनको लिखा चुका हूँ, पहले आवर्त सारणी के समय समझा चुका हूँ। सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गेंडोलियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम एंड लुटीशियम। तो और इनको याद करने की ट्रिक क्या है? सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम तो यूँ भी लाजवाब हो। मैं सिंगल लाइन में बोल देता हूँ। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम तो यूँ भी लाजवाब हो, है ना। ये हो गए लेंथेनाइड सीरीज की बात। मैं बात कर लेता हूँ एक्टिनाइड की। तो देखो भैया इसमें क्या होता है, एक पहलवान जी होते हैं, वो कहते हैं कैफ़े में जाते हैं तो देखो, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो बेटा देखिए, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। ये तो हो गए इनको याद करने वाले नाम। ज़रा इनके एक्चुअल नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है इनके थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूमीरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंशियम। ये इनके